हेलो एवरीवन, एक बार फिर से नई वीडियो के साथ। और आज ये प्रॉफिट एंड लॉस जो चल रहा था उसमें जो डिस्काउंट चल रहा था, आज उसकी लास्ट क्लास है। आज के बाद ये टॉपिक भी समाप्त, डिस्काउंट। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो साधारण ब्याज आएगा, SI करेंगे, उसके बाद CI करेंगे। ठीक है, तो आज थोड़े से जो भी हैं 8 9 10 सवाल जितने भी हैं वो करते हैं, थोड़ा आराम से करते हैं। ठीक है, तो बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछली क्लास में कितने हुए थे। पिछली क्लास में जी 40 सवाल हो चुके थे। आज 41वां सवाल करते हैं, 41 से करेंगे सवाल को। देखिए 41, यह दुकानदार, एक दुकानदार, यह नहीं एक दुकानदार होगा, प्रत्येक वस्तु की खरीद पर 10% छूट प्रदान करता। यदि नकद भुगतान किया जाए तो वह 12% की अतिरिक्त छूट देता। यदि उस वस्तु की वास्तविक लागत 250 है तो ग्राहक को अदा करना होगा यदि नकद भुगतान करना चाहता है। तो ये कह रहा है ग्राहक को कितना अदा करना होगा यदि वो नकद भुगतान करना चाहता। देखो आसान सवाल है। 250 रुपए क्या जी मार्केट रेट, 250 रुपए मार्केट रेट है, वो 10% की छूट देता। तो इसका 250 का 10% जी, एक जीरो कम कर दीजिए तो 25। अब कितना हो गया, तो 225 रुपए घटकर रेट हो गया, 225 रुपए घटकर रेट हो गया। पर वो नगद ले रहा तो नगद में 12% की अतिरिक्त छूट और दी जाती है। तो ये 225 जो आया, 225 जो निकल कर आया जी, 225 निकल कर आया जी, इस 225 का 12% और ले लीजिए। 12% कितना आया, 25 से जब 225 को काटेंगे 9 बार, 25 से 100 को 4 बार और 4 तिया 12। तो ये जो 12% आया ये 225 का 27 रुपए निकल कर आया। जब 27 इसमें से घटाएंगे दूसरा डिस्काउंट जो हुआ 12% का, तो 15 में से 7 जाएंगे जी 8, 11 में से 2 जाएंगे 9 और 1, 198 रुपए क्या हो जाएगा उसका नया विक्रय मूल्य हो जाएगा। वहां जहां तक समझ में आ रही होंगी चीजें। 250 रुपए अंकित मूल्य था, 250 पे पहले 10% की छूट दी। जब 250 पर 10% की छूट दी तो ये कितना आया जी, 225 आया। 225 का फिर 12% दिया, एक नगद छूट, नगद छूट लेने के बाद 12% की अतिरिक्त छूट दे रहा। तो 225 का 12% कितना आया, 27, 27 घटा दीजिए तो लास्ट में कितना रेट हो गया जी, 198। 198 रुपए उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया, या कह सकते हैं ग्राहक को 198 देने होंगे। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए, दुकानदार 5% की छूट देता और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का अब की बार क्या पूछ रहा जी, क्रय मूल्य। अब देखिए दिया क्या है जी, MRP। अब MRP दिया हुआ है तो जो छूट जो दी जाती है वो MRP पर दी जाती है, 500 रुपए था। तो डिस्काउंट जो देंगे 500 पर कितने का दिया जी, डिस्काउंट दिया जी 5% का, 5% की छूट दी। जब 5% की छूट दी तो इसका 10% जी 50 रुपए, 500 का 10% के लिए एक जीरो कम करिए तो कितना आएगा 50। और 50 का अगर हम करें आधा तो 25, कह सकते हैं कि 25 रुपए 5% हो गया। तो बेचा कितने में जी, 475, 475 रुपए विक्रय मूल्य हुआ। वो कह रहा 25% का लाभ लेता, तो हम कह सकते हैं कि 125% किसके बराबर हुआ जी, इसके 475 के, 475 के बराबर हुआ 125। अब 1% बटे 125 और हमें क्या निकालना, CP। CP किसके लिए जी, 100। अब देखिए 25 से 4 बार और 25 से 5 बार, 5 से जब इसको काटेंगे 475 से, 5 नाम 45, 2 5 पंजे 25, 95 की 4 में गुणा कर लीजिए, 5 चौक 20, 5 नाम 45 और 2 47, 470 रुपए। 470 रुपए क्या आया जी, 400 नहीं, ये गुणा कर लीजिए 495, हम कह सकते हैं 20, 2 4 नाम 36 और 2 38, इसका मतलब 380 रुपए क्या आया जी, 380 रुपए उसका क्रय मूल्य आया। फिर समझिए 500 रुपए क्या था जी, अंकित मूल्य था। 500 पर उसने 5% की छूट दी, 500 का सामान उसने 475 में बेचा, कब, जब 25 रुपए का डिस्काउंट दिया। जबकि वो कह रहा है कि 475 में बेचने पर उसे क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता, तो 125% हुआ क्रय मूल्य का
475 1% बटे 125 और गुणा 100%, जो भी उसका क्रिया मूल्य था। उसके बाद 143 पर आइए, सॉरी 43 पर आइए जी। देखिए एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता, लेकिन छूट दिए गए मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता। छूट दिए गए मूल्य पर जी 8% बिक्री कर वसूल करता यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 3402 है जी, 3402 रुपए देता है तो अंकित मूल्य क्या है। 3402 रुपए देता है तो अंकित मूल्य क्या है। सवाल को समझो। कोई दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, कोई अगर ये कहें कि एमआरपी जो है 100 था, एमआरपी 100 था, तो उस पर 10% की छूट दी। जब 10% की छूट दी तो बेचा कितने जाएगा, 90 में। अब वो कह रहा कि भाई उस पर 8% का बिक्री कर और लगाया जाता, तो इस 90 का 8% 9 × 72, तो हम कह देंगे 0.72। जब 90 का हम 8% निकालेंगे जी, 8/100 करेंगे तो 1 0 से 1 0 और 9 × 72, 72 को 10 से भाग करेंगे तो 7.2 आएगा, 7.2 आया। जब 7.2 आया तो ये क्या आ गया जी, बिक्री कर। तो ग्राहक को कितने रुपए देने पड़े, तो ग्राहक को देने पड़े जी 97.2 रुपए, 97.2 रुपए। जबकि वो कह रहा 3402 रुपए देने पड़े, तो हम कह सकते हैं ये 97.2 किसके बराबर है जी, 3402 रुपए के, और बटे 1 बराबर 97.2। हमें निकालना 100 का मान, 100 क्या जी, वो है जी एमआरपी। अब इसको आप हल करोगे, हल करने के बाद देखिए, हल करने के बाद इसका सीधा सीधा आंसर देख लीजिए आप। देखिए ऐसा करते हैं, इसको हटाएंगे, 1 0 यहां बढ़ाया, 2 से काट लेते हैं, 2 से 4 बार, 2 से 8 बार और 2 से 6 बार, 2 से 5 बार। अब देखिए, अब इसको ये सीधा 7 चौक 28, ये 7 बार जाएगा। जब 7 बार जाएगा, 7 की 500 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 3500। 3500 क्या हुआ जी, एमआरपी हुआ। 3500 क्या हुआ, एमआरपी हो गया। फिर से समझिए, यदि एमआरपी 100 मानते हैं तो वो कह रहा 10% की छूट दी जाती है, तो 100 रुपए का सामान 90 में बेचा। 90 रुपए में वो कह रहा कि ग्राहक को जो ना इस 90 पर 8% का बिक्री कर और लगाना। इसका मतलब 90 रुपए का वो सामान दे रहा था, जो ले रहा था ग्राहक 90 का, उसने बिक्री और कर दिया, बिक्री को कर दिया 7.2, 97.2 रुपए दिए हमारे अकॉर्डिंग। वो कह रहा है 3402, 1 बराबर 97/2 नीचे ले लेंगे, 97.2 और गुणा 100 एमआरपी निकालने के लिए। वो कितना आया जी, 3500 रुपए। 3500 रुपए उसका एमआरपी हुआ। उसके बाद नेक्स्ट सवाल 44। देखिए 44 में क्या है, इमेज का लागत मूल्य 3200 है। एक मेज है जी, इमेज नहीं है, एक मेज का लागत मूल्य 3200। एक व्यापारी उसे बेचकर 25% का लाभ कमाना चाहता है। बिक्री के समय वह मूल्य पर 20% की छूट देता। तो अब की बार क्या पूछा गया जी, अंकित मूल्य पूछा गया। दिया क्या है जी, सीपी। देखो जो सीपी जो दिया गया है जी 3200 रुपए लागत मूल्य। अब वो लाभ कितना, अब एक चीज में और कंफ्यूजन मत हो ना, अब सीपी दिया हुआ तो पहले लाभ ऐड करेंगे, ठीक है। अंकित मूल्य पूछा गया लाभ, क्योंकि हम सीपी पर ही लाभ लेते हैं। लाभ कितना लेना चाह रहा है जी, वो 25% का लाभ, 25% का लाभ कमाना चाहता। तो इसका 25%, 25% 1/4, 1/4 जब इसका करेंगे 4 × 8 32, तो 800 रुपए वो इस पर लाभ लेना चाह रहा। बेचेगा कितने में, फिर 4000 रुपए में। 4000 रुपए में इस वस्तु को 3200 रुपए का सामान था। 25% का जब लाभ लेंगे, 25% 1/4, तो 1/4 जब इसका निकालेंगे 3200 का, तो 800 आया। 800 इसमें जोड़ेंगे तो 4000 रुपए में वो सामान को बेचेगा। और जबकि वो कह रहा कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता, अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद 4000 में बेचता, तो हम कह सकते हैं कि ये अंकित मूल्य का कितना हुआ जी, 80%। अब ध्यान से समझो, जब 80% तो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40, 400 के 50, तो 100% का मान हमें निकालना। तो 100% किसके आ जाएगा जी, 5000 के। 5000 क्या आ गया जी, उसका एमआरपी आ गया। एक बार फिर से समझो, अंकित मूल्य 3200 रुपए था, 3200 पर वो 25% का लाभ लेकर बेचना चाह रहा, तो 3200 का 25% कितना हो जाएगा, 800। 800 का लाभ लेकर वो 4000 में बेच रहा है। जब 4000 में बेच रहा है, ये विक्रय मूल्य आया। उसने एक दूसरी बात ये भी की है, अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद वो सामान को बेच रहा, तो दोनों बात 4000 उधर बेच रहा, अंकित मूल्य 20% का डिस्काउंट देकर इधर बेच रहा है। इसका मतलब अंकित मूल्य का 80% 4000 हुआ, 1% 50 के, 100% 5000 के। तो 5000 क्या हुआ जी,
5000 हुआ उसका अंकित मूल्य। ठीक, समझ में आ गया होगा। उसके बाद 45 पर आइए। 45 देखिए, निर्माता रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 की कीमत का लेबल लगाता है, परंतु उसे बेचते समय वह लेबल कीमत पर 10% की छूट देता, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। देखो जी, जो भी लागत थी, लागत 100 थी ऐसे मानिए, तो 100 पर 30% अधिक वसूल करता जी 246, वसूलने के लिए 246 की कीमत का लेबल लगा देता। वास्तव में ये निकालिए कि पहले उसका लागत मूल्य क्या था। 286 रुपये क्या बना रखा उसने, एमआरपी। कब, लागत मूल्य पर 30% बढ़ाने के बाद। तो कह सकते हैं कि ये लागत मूल्य का 130% है। लागत मूल्य का 130% क्या जी 286, और 1% 10% यहां से अगर निकालते हैं तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो 100% का मान कितना आया जी 220। 220 रुपये जो आया वो उसका सीपी था। अब सवाल के अंतर्गत क्या कहा, उसने कहा 286 रुपये ये क्या था जी एमआरपी। जब एमआरपी है तो इस पर 10% की छूट देता, तो 286 का 10% जी हम निकालेंगे तो 28.6। जब इसको घटाओगे तो इधर 4, 15, ये इधर 15 में से 8 गया जी 7, तो 7 में से 2 गया 5। देख लेना और घटाने का ये कितना 15, 15 में से जब 8 जाएंगे 7 आएगा, तो इधर कितना आया 7 में से 2 गया 5, तो 57 ये हो गया जी 257.4 रुपये में बेचा गया। अब देखिए 286 रुपये जब एमआरपी था, उसका 10% 28.6 का डिस्काउंट देने के बाद जब बेचा गया तो उसे बेचा गया 257.4 में। तो अब ये देखिए कि उसने लाभ कितना कमाया। लाभ जो कमाया जी 220 रुपये का सामान 57.4 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ जी, उसे कितना लाभ हुआ। तो लाभ जो हुआ वो हुआ जी 37.4 रुपये का, 37.4 रुपये का लाभ हुआ। जहां तक बात समझ में, 220 रुपये का सामान 257.4 में बेच दिया, 37.4 रुपये का फायदा हुआ, 37.4 रुपये का फायदा हुआ। 100 रुपये का लागत थी, 100 रुपये लागत माना, 30% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया 130 हमारे अकॉर्डिंग क्या कर दिया जो एमआरपी, जबकि वो करा 286 है। 130 13 दूनी 26, दूनी 26, ये 13 से काट दिया 286 22 बार, तो 100% की वैल्यू 220। वो करा ये जो 286 है इस पर 10% का डिस्काउंट दिया 28.6, 10% का डिस्काउंट, ये बेच दिया जी 257.4 में। तो कितने का फायदा हुआ जी 27.4, 37.4 का फायदा हुआ। ठीक, इसमें ऑप्शन होएगा जी ये रहा। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन ये वाला। देखिए 86, एक साइकिल विक्रेता 10% की छूट देता, साइकिल विक्रेता जी 10% की छूट देता और फिर भी 26% का लाभ कमाता। यदि साइकिल का अंकित मूल्य कितना जी 840, अंकित मूल्य है जी 840, तो वह साइकिल के लिए कितने रुपए का भुगतान करना होगा, साइकिल के लिए कितने रुपए का भुगतान करना होगा। ठीक है, लागत मूल्य पूछ रहा। जब 840 रुपए क्या जी एमआरपी है, 840 एमआरपी, 10% की छूट देता तो इसका 10% जी 84, 10 में से 4 जाएगा 6 और इधर 13 में से 8 जाएगा 5, ये हो गया जी 756। 756 रुपए में उसने बेचा। जब 756 रुपए में उसने बेचा तो वो 756 क्या हुआ 26% का लाभ। इसका मतलब ये जो उसकी सीपी थी उसका 126% ये हो गया, 126% क्या हो गया जी 756 हो गया। अब देखो इसको अगर हम काटते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, देखो अगर ये इसका 6 गुना देखा जाए, 6 छंग 36, 3 6 दूनी 12, 3 15, 1 6 एकम 6 1 7, 126 का सीधा ये इसका 6 गुना। बात समझ में आ गई। 840 रुपए एमआरपी है और एमआरपी पर उसने कितना दिया जी 10% का डिस्काउंट दिया, ये इसका 10% का डिस्काउंट। जब 10% डिस्काउंट देकर बेचा तो 756 रुपए क्या हुआ जी विक्रय मूल्य। और उधर उसने बात की है कि बेचने पर उसे 26% का लाभ होता। इसका मतलब जो उसका क्रिय मूल्य का 126% क्या हुआ जी 756। अब 126 का 6 गुना करेंगे तो 756 आया, तो यहां से 100% बराबर किसके हो जाएगा जी 600 के, 100%
600 के बराबर होगी। वास्तव में उसकी जो लागत है वो 600, वास्तव में उसकी लागत जो है वो 600, यही हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद 147 पर आइए, देखिए आसान सा सवाल। 20% और 40% की दो छूट को एक छूट में बदलिए। ये मानिए कि 100 रुपए एमआरपी था। जब 100 रुपए एमआरपी था जी, तो पहली 20% छूट, इसका मतलब 100 में से 20 कम करो और 20 इधर लिख दीजिए। ठीक है, कितना आ गया 80। अब 80 का 40% तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 32 इधर जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 52% एकल छूट होगी। ठीक है, ये भी नहीं करो तो 32 यहां से फिर कम करिए, ये कितना आएगा 10 में से 2 जाएंगे जी 8, 7 में से 3 गए 4। इसका मतलब 100 रुपए का सामान 48 रुपए में बेचा गया, तो 52 की छूट दी गई। 52 100 का कितने प्रतिशत 52, या ऐसा करिए जो भी ये निकलता है उसको साइड में जोड़ लीजिए। 20 और 32 कितना आया जी 52%। 20 और 32 कितना आया जी 52% आया। ठीक, अब उसके बाद आगे की बात चलते हैं। जब अगला जो सवाल है आज का लास्ट सवाल, ठीक है, आज जो ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट का आज लास्ट सवाल है आज का, उसके बाद ये टॉपिक फिनिश। देखिए 48, देखिए एक विक्रेता किसी मशीन को 10% की छूट देने के बाद 10% की छूट देने के बाद 2700 चाहता है। मशीन का अंकित मूल्य कितना होगा? मशीन का जो अंकित मूल्य है जी 10% की छूट देने के बाद उसे 2700 चाहता। जब 2700 चाहता तो वो कह रहा है एमआरपी बताइए। तो इसका आसान है सवाल जी देखने में। तो एमआरपी कितना जी, यदि हम कहें कि एमआरपी जो था 100 था, एमआरपी 100 था, 10% की उसने छूट दी। जब 10% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में होगा जी 90 में, जबकि वो कह रहा 2700 चाहता। तो 90 बराबर किसके करेंगे 2700 के, 90 बराबर 2700 के। यहां से एक की वैल्यू निकालेंगे 9 तिया 27, तो ये किसके होगा 30 के। तो हम करेंगे 100 बराबर। जब 100 बराबर करेंगे तो कितना आया जी 3000। 3000 क्या निकल कर आया, ये एमआरपी निकल कर आया। 3000 रुपए क्या निकल कर आया जी, ये वस्तु का अंकित मूल्य निकल कर आया। अब देखिए 3000 पर 10% 300, 300 10% का अगर डिस्काउंट देते हैं तो कितने में बेच देंगे, उसे 2700 में बेच देंगे। 100 था, 10% का डिस्काउंट दिया 90, 90 वो कह रहा 27 में बेच दिया, 1 बराबर 30 के, तो 100 बराबर 3000 के। बात समझ में आई? आज का ये क्लास फिनिश। जब क्लास फिनिश जी 48 ही सवाल लिए थे डिस्काउंट से। और आप यकीन मानिए आप धीरे धीरे जब करते रहोगे ना, और एक आप जो भी स्टूडेंट है जिसको पीडीएफ चाहिए वो भी कमेंट में बता सकते हैं, फिर वो डिस्क्रिप्शन में हम पीडीएफ भी डलवा दिया करेंगे, जितने भी सवाल टॉपिक के कराया करेंगे। ठीक है, पीडीएफ हम निकलवा लेना, और या अपना कोई नोट्स बना लेना। जो लोग कंटिन्यू जुड़ रहे हैं, थोड़ा समय तो लगेगा अच्छे से मैथ करने में, और 1-2 राइटर की किताब भी ले लेना घर पर, जिससे कि आप उन सवालों को अच्छे से कर सको, घर पर प्रैक्टिस कर सको, वो भी जरूरी है। और धीरे धीरे आप देखोगे 4-5 महीने में, जब आप 3-4 महीने हो जाएंगे तो 3-4 महीने में बहुत अच्छी पकड़ सी बनने लगेगी आपके पास, आपको धीरे धीरे पकड़ बन जाएगी मैथ पर भी। जो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर जो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, साधारण ब्याज। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर करेंगे हम साधारण ब्याज की बात। साधारण ब्याज से लगभग, साधारण ब्याज में क्या है कि वही रिपीटेशन है, ज्यादा सवाल नहीं बनते, इसी तरीके से आते हैं। ज्यादा ज्यादा 100 या 120 सवाल हम कराएंगे इसमें। और उसके बाद आ जाता सीआई चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में और साधारण ब्याज में से कॉमन सवाल आते हैं, नए सवाल कम बनते हैं। नया सवाल बनता है फिर भी वो पहले के जो आए हुए सवाल है उन्हीं के आधार पर बनता। कोई इसमें से भी 150 सवाल कर देंगे, क्योंकि इससे थोड़ा टफ सा रहता। ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज को थोड़ा आप जब समझोगे तो बहुत सारी चीजें उसमें लगेगा कि हाँ नई मिली हैं। ठीक है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज थोड़ा टफ टॉपिक माना जाता है बच्चों के लिए, चक्रवर्ती ब्याज। और भी 1-2 टॉपिक हैं जिनमें बच्चे थोड़े अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, तो उसे भी बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, तो अब ये 2 टॉपिक्स रहे हैं पार्ट ए में, जो हमने 5 चैप्टर जो बताए थे। 5 चैप्टर परसेंटेज था, प्रॉफिट एंड लॉस था, डिस्काउंट था, और ये साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज। ये पार्ट ए सबसे ज्यादा समय लेता, फिर ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरे पार्ट पर चलेंगे। ठीक है,
तो आज अपने क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, बने रहिए। एक अच्छी तैयारी के लिए अच्छे बेहतर विकल्प आपके सामने बुद्धा संस्थान, और जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।